बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद जामिया रहमानी के मुवक्कर असातिज़ा किराम और ज़िम्मेदारान और अज़ीज़ तलबा, आज हम भारत में 74वां यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये 74वां यौम जमहूरिया आज़ादी के बाद मुल्क में दस्तूर के नफाज का ये 73 साल मुकम्मल करके 74वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं और आज उसी दिन की यादगार में हम जश्न जमहूरिया मना रहे हैं। जश्न जमहूरिया हमें बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाता है। ये मुल्क, इस मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में 3 तारीख़ बहुत अहम है और हमें उसे जानना और याद रखना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख़ है जिस तारीख़ में हमारा मुल्क ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास शुदा एक कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 के मुताबिक आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क ने अपना झंडा फहराया ब्रिटिश झंडे को हटाकर। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत और आज की हुकूमत उस दिन को यौम कानून, यौम दस्तूर के नाम से मनाता है। ये यौम दस्तूर क्या है? 26 नवंबर 1949 को जो आज़ादी के बाद भारत की 7 रुकनी कमेटी, कानून साज कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसने जब ड्राफ्ट मुकम्मल किया तो 26 नवंबर 1949 को ये पूरी ड्राफ्ट आइन साज असेंबली में पेश की गई मुकम्मल शक्ल में और आइन साज असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इस पूरे दस्तूर को भारत के कानून के रूप में उसको माना, उस पर मुवाफ़क़त दी। लेकिन इसका नफाज 2 महीने तक रोका गया। पढ़ने के दरमियान ये सवाल जहन में उठता है कि आखिर 2 महीने इसके नफाज को क्यों रोका गया? जब इस मुल्क को हमारे पार्लियामेंट ने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया तो आखिर उसकी तनफीज़ को 2 महीने क्यों मुअख्खर किया गया और 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार किया गया? इसके पीछे सिर्फ एक तारीख़ी रीज़न है, वो ये है कि कांग्रेस जो उस ज़माने में आज़ादी की क़यादत कर रही थी 20वीं सदी के आगाज़ में, कांग्रेस हर साल उसका अधिवेशन होता था। 1929 में जो दिसंबर में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने यह ऐलान किया था, कांग्रेस की क़यादत ने, कि अगले साल से हम 26 तारीख को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। चाहे ब्रिटिश हमें आज़ादी दे या ना दे, हम खुद से अपनी आज़ादी मनाएंगे। तो उस दिन से हर साल 26 जनवरी को भारत के जो लीडरान थे वो इस दिन को स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाते थे। तो जब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया तो इन लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना 2 महीने और हम इंतज़ार करें और जिस दिन को हम पहले से स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं उस दिन हम इस कानून को नाफिज करेंगे अपने ऊपर और उसको जश्न जमहूरिया के तौर पर मनाएंगे। इस वजह से 26 जनवरी 1950 का इंतखाब हुआ कि उस दिन से इस कानून को हम नाफिज करेंगे, वरना कानून की मंजूरी 1949 में ही हो गई थी। रिपब्लिक डे बनने का मतलब क्या है? दुनिया में जितने भी रिपब्लिक्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो इख्तियारात होंगे वो आवाम के इख्तियारात होंगे, आवाम की हुकूमत होगी, आवाम के ज़रिए और आवाम के ऊपर। वहाँ कोई मोनार्की नहीं होगी, वहाँ कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, वहाँ पे कोई हेराडिटी नहीं होगी, बल्कि आवाम के ज़रिए जो चुनी हुई सरकारें होंगी वो उस कानून को लेकर के मुल्क में हुकूमत को चलाएगी। ये रिपब्लिक डे है। ये 74वां रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं।
हमारे मुल्क के आईन में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, आज हम इस मौके पर उन्हें अपनी तरफ से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और तमाम आज़ादी में शहीद होने वाले हज़रात, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म के हो, उन तमाम लोगों को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि अगर आज़ादी न मिलती तो अपना दस्तूर न बनता, और दस्तूर न बनता तो नफाज की बात न होती। तो हम तमाम लोगों को, जो आज हम जिन लोगों का हिस्सा है इस दिन के मनाने में, इस दिन को हम तक पहुँचाने में, हम उन तमाम लोगों को अपने इस इदारे की तरफ से और बहैसियत एक मुस्लिम कौम, मुस्लिम मिल्लत की तरफ से हम सच्ची खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस मौके पर हमें कुछ बात और भी याद रखनी चाहिए कि जो हमारा मुल्क का कानून है, जो जमहूरी कानून है, जो सेकुलर कानून है, गरचे सेकुलर का इजाफ़ा इंदिरा गांधी की हुकूमत में 1971 के बाद हुआ है, लेकिन हमारा मुल्क पहले से ही एक जमहूरी और एक समाजवाद और एक उदारवाद हमारे मुल्क को स्थापित किया गया है, बनाया गया है। लेकिन इस मुल्क की जो सालमियत है, इस मुल्क का जो सेकुलर दस्तूर है, इसको ख़तरा भी शुरू से ही रहा है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज ये ख़तरा इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि इत्तेफाक से जिन लोगों ने इस दस्तूर की मुखालफत की, जिन लोगों ने इस दस्तूर के नफाज की मुखालफत की, जिन्होंने इस झंडे की मुखालफत की, आज इत्तेफाक से वो हुकूमत में हैं। आज इत्तेफाक से वो भारत के तमाम सिस्टम पर हावी हैं। भारत के तमाम इदारे उनके ज़ेर हैं, उनके कब्ज़े में हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत के ज़रिए और हुकूमत के लोगों के ज़रिए जो हमला है दस्तूर के ऊपर, ये बढ़ता चला जा रहा है। और आज खुलेआम हम सुन रहे हैं, हर तरफ से ऐलान हो रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि ये ऐलान भारत की आज़ादी की जो आज़ादी है उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। जो कानून यहाँ नाफिज किया गया उस कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सरकार इस तरह के ऐलान पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई हरकत नहीं कर रही है। गोया कि सरकार खामोशी के साथ इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है और इसको प्रमोट कर रही है। ये बहुत ही ख़तरे की बात है। इस मुल्क में जो मज़हब, जो कानून है वो लामज़हबियत पर है कि सरकार का कोई मज़हब नहीं होगा, सरकार किसी मज़हब को अपनाएगी नहीं, न किसी मज़हब को किसी पर थोपेगी, न किसी मज़हब को सरकारी तौर से प्रमोट किया जाएगा। लेकिन हम आए दिन देख रहे हैं कि इसके उल्ट सारी चीज़ें इसके ख़िलाफ़ हो रही हैं, सारे मामलात इसके बरखिलाफ़ चल रहे हैं। यहाँ तक कि NRC और CAA का जो कानून पास हुआ वो सरासर हमारे भारतीय कानून की जो रूह है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसकी रूह है कि ये किसी भी मज़हब के साथ पक्षपात नहीं करेगा, ये कानून सरासर मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया और इसमें मुसलमानों को खारिज कर दिया गया। इसी वजह से मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहरे किए और जामिया रहमानी का भी इसमें बड़ा अहम हिस्सा है। ये हिस्सा ये कोशिशें सिर्फ़ कानून की मुखालफत में नहीं बल्कि दस्तूर की जो असल रूह है उसकी हिफाजत के तौर से भी थी। तो हमें अब कानून को महफूज रखने के लिए, कानून की रूह की हिफाजत के लिए भी हर तरह से हमेशा सजग और जागरूक और बेदार रहने की ज़रूरत है। कभी भी हम इससे अगर गाफिल होंगे तो ये मुल्क जो इस पर हर तरह से जो ख़तरात के बादल हैं वो खुदा न खास्ता कहीं हकीकत में बदल जाए। एक शेर जो कहा जाता है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो हमें बहुत ही बेदारी का सबूत देना है। इस आइन के साथ हमें पूरी इखलास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहना चाहिए। जब भी इस पर कोई ख़तरा आएगा तो हम उसके लिए खड़े होंगे और हम तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि हम इसका जो पैगाम है उसके साथ उठें और उसी के साथ हम अपने मुल्क में रहें। और कानून नाफिज करने का एक मतलब ये भी है इसका पैगाम कि हम कानून को ख़ुद भी अमल में लाएं और कहीं पर कानून की मुखालफत होती है तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि कानून पर अमल करने की शक्लें पैदा की जाएं। और सरकार की तरफ से जो मामलात आते हैं हम एक ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से सरकार तक अपनी बातें पहुँचाएँ, अपने ख़दशात पहुँचाएँ और हर मुमकिन कोशिश करें कि मुल्क
अमन व अमान के साथ रहे, मुल्क महफूज रहे और दस्तूर जो है महफूज और सालमियत के साथ ये मुल्क तरक्की करे। बग़ैर दस्तूर की हिफाजत के साथ ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इस मुल्क में खुशहाली और तरक्की उसी वक्त आएगी जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, जब इस मुल्क में कानून को बग़ैर किसी रवादारी और बग़ैर किसी जानिबदारी के हर एक पर बराबर तरीक़े पर नाफिज किया जाएगा, तभी इस मुल्क में खुशहाली और अमन बहाल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं और हम सरकारों से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो सरकारें इस कानून पर हलफ उठा करके सरकार में आती है, इस कानून का हलफ ले करके वो ऑफिसेस में आती हैं और कलमदान संभालती है, तो खुदा के वास्ते वो उन कानून पर, जिस कानून पर वो हलफ उठाते हैं, उस कानून का पासो लिहाज रखें और मुल्क की अमन सालमियत को हर ख़तरे से महफूज रखें। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम सब के हमारे मुल्क को महफूज और सालिम बना। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को जिस तरह के ख़तरात हैं अल्लाह उसे महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में जितने भी परेशान हाल लोग हैं, ऐ अल्लाह, जिनके जो अभी हुकूक़ से महरूम हैं, ऐ अल्लाह उनको उनके हक़ तक उनका हक़ पहुँचाने में हम सब की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नागरिक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क को महफूज बना। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में जिस तरह के भी ख़तरात हैं, ऐ अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको सच्चे रास्ते की, सीधे रास्ते की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारी इज़्ज़त व आबरू और जान व माल को जो भी ख़तरात हैं, ऐ अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग भी इस मुल्क के ताल्लुक़ से गलत ख़याल और गलत नज़रिया और गलत सोच रखते हैं, ऐ अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, उन्हें हिदायत अता फ़रमा ताकि ये मुल्क अमन व महफूज रहे और तमाम लोग इसमें खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नेक अमाल को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।